बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सअप और ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हैं। एमए इंग्लिश पार्ट 1 का पेपर नंबर 5 है अमेरिकन लिटरेचर। इस पेपर में हमारे पास पोइट्स और उसके बाद नॉवलिस्ट और ड्रामास भी शामिल हैं, यानी ड्रामास भी हैं, नॉवेल्स भी हैं और पोइट्री भी है। तो आपका जो पोइट्री का सेक्शन है इस पेपर का, उसमें आपका एक पोइट है रिचर्ड विल्बर के नाम से, अमेरिकन है। और अमेरिकन पोइट्स जो हैं वो नॉर्मली मॉडर्न मैन की जो प्रेजेंट कंडीशन है उस पर पोइट्री करते हैं, रियलिस्टिक इश्यूज़ पे बहुत ज़्यादा बात करते हैं। और उसके अलावा उन्होंने इमेजिनेशंस और रियलिटी का जो कंट्रास्ट है उस पर भी बहुत ज़्यादा बात की है। तो रिचर्ड विल्बर में भी हमें यही चीज़ मिलेगी। तो हमारे सिलेबस में उसके 3 पोएम्स शामिल हैं। आफ्टर द लास्ट बुलेटिन उसकी फर्स्ट पोएम है, सेकंड मार्जिनालिया है और थर्ड पोएम उसकी है स्टिल सिटीजन स्पैरो। इन टुडेज वीडियो जो मैं आपसे डिस्कस करूंगा लफ्ज़ ब लफ्ज़, लाइन ब लाइन, पैराग्राफ टू पैराग्राफ, मुकम्मल उर्दू और हिंदी तर्जमे के साथ, वो है आफ्टर द लास्ट बुलेटिन, ताकि आप लोगों को इसके बारे में बेसिकली मुझे बहुत से कमेंट्स भी बच्चों की तरफ से मिलते हैं जिसमें वो ये पूछते हैं कि सर जब आप पैराग्राफ और लाइन वाइज ट्रांसलेट कर देते हैं तो हमें अच्छी तरह से समझ आ जाती है और हम उसको करना तो लगाना तो रटा ही होता है, तो उसको याद करने में हमें आसानी होती है। तो आफ्टर द लास्ट बुलेटिन पोएम है रिचर्ड विल्बर की। इस पोएम के अंदर उसने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी दौरे जदीद में जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का फ्लड है, सैलाब है ख़बरों का, न्यूज़ का, और उसके साथ साथ जो इल्म है यानी इल्म तब्दील होके तो मालूमात के दौर में शामिल हो गया हुआ है, इस मौजू पे ये सारी पोएम है और ये एक तनकीदी पोएम है। सो लेट अस स्टार्ट आफ्टर द लास्ट बुलेटिन्स क्रिटिकल एप्रिसिएशन ऑफ रिचर्ड विल्बर। आफ्टर द लास्ट बुलेटिन्स क्रिटिकल एप्रिसिएशन। इन दिस पोएम द पोएट थ्रोज लाइट ऑन द फ्लड ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी के ज़रिए दी जाने वाली मालूमात का जो सैलाब है उस पर रोशनी डालता है। दैट एवरी मोमेंट देयर इज़ समथिंग न्यू, सेंसेशनल एंड क्रूशल, कि हर लम्हा कोई ना कोई नई चीज़ जज्बाती एंड क्रूशल और शिद्दत वाली हमें इस पे नज़र आती है। एंड एट द वेरी नेक्स्ट मोमेंट बिकम्स समथिंग वर्थलेस, और अगले ही लम्हे ये बेकदर और बेकार हो जाती है। हैंस इट इज़ ट्रीटेड एज अ ट्रैश, और इसको कूड़े के तौर पर पेश किया जाता है या बर्ताव किया जाता है। द टाइटल ऑफ द पोएम इज़ क्वाइट सूटेबल एंड एप्ट, बड़ा मुनासिब उन्वान है नज़म का। बिकॉज आफ्टर द लास्ट बुलेटिन, ख़बरों के आखिरी दुरानिए के बाद, इवन द न्यूज़ रिपोर्टर इंजॉय द साउंड स्लीप, ख़बरें पढ़ने वाला जो है वो भी बड़ी गहरी नींद सोता है, इनडिफरेंटली ला ताल्लुक़ होकर जो ख़बरें उसने पढ़ी होती हैं। द सब्जेक्ट ऑफ द पोएम इज़ द एक्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन इन द मॉडर्न वर्ल्ड। इस नज़म का मौजू ये है कि वो ज़्यादती मालूमात की कसरत इस दौर जदीद में, एंड द डेथ ऑफ सब्सटेंशियल नॉलेज, और जो जुज़वी इल्म होता है उसकी मौत, एंड विजडम और दानाई की मौत इन द पीपल लोगों में। द एटीट्यूड ऑफ द पोएट इज़ सैटरिक एंड आयरॉनिक, तंजिया और तज़हीक अमेज़ रवैया है शायर का। एज़ वी नो डिस्पाइट हैविंग अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन रिपोर्ट्स, बावजूद इसके कि हम अपने पास बहुत सी मालूमात और रिपोर्ट्स रखते हैं। मैन हैज़ नो टाइम टू पे हीट टू इट, इंसान के पास पे हीट तवज्जो देने का वक़्त नहीं है। इट रादर मॉडर्न मैन सीम्स टू बी इनडिफरेंट, बल्कि दौर जदीद का आदमी बिल्कुल लाताल्लुक़ दिखाई देता है टू द इंफॉर्मेशन विच इज़ प्रोवाइडेड टू हिम, उस मालूमात से जो उसको दी जा रही है। टू द बैकग्राउंड ऑफ द पोएम इज़ द शैलोनेस ऑफ मॉडर्न इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी। नज़म के पस मंज़र में वो खोखलापन है, शैलोनेस, दौर जदीद की मालूमात और टेक्नोलॉजी की। बिकॉज ऑफ द एक्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन इट हैज़ लॉस्ट इट्स ट्रू वर्थ एंड ऑथेंटिसिटी। कसरत मालूमात की जो है उस वजह से हर चीज़ की जो कदर और ऑथेंटिसिटी, असलियत है, वो गुम हो चुकी है। आफ्टर द लास्ट बुलेटिन इज़ अ थॉट प्रोवोकिंग पोएम बाय रिचर्ड विल्बर की तरफ से ये एक बड़ी ख्यालात को उभारने वाली नज़म है। द पोएम डील्स विद एन इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ मॉडर्न लाइफ की जो एक अहम पहलू है उसको डील करती है, आई मॉडर्न इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, यानी दौर जदीद की मालूमात और टेक्नोलॉजी की जो तरक्की है। द फ्लड ऑफ इंफॉर्मेशन विच इज़ डिवोरिंग, ये मालूमात का जो सैलाब है ये चीर रहा है, डिवोरिंग द पब्लिक ऑफ द सिटी, शहर के लोगों का एट एवरी मोमेंट, हर लम्हा ऑफ देयर लाइफ, उनकी ज़िंदगी का सून बिकम्स अ वेस्टेज, और वो जल्द मालूमात जो है वो कचरा और ज़ाया हो जाती है। द न्यूज़ पेपर्स एंड द मैगजीन्स ऑफ टुडे बिकम ऑब्सोलेट, जो आज के अखबार और मैगजीन्स होते हैं वो बेकार बेवक़्त हो जाते हैं। विद द डॉन ऑफ टुमारोज़ मॉर्निंग, अगले दिन की सुबह के साथ। द पोएम्स डील विद दिस इंपॉर्टेंट फैक्ट ऑफ मॉडर्न लाइफ, ये नज़म पेश करती है इस अहम पहलू को दौर जदीद की ज़िंदगी का। ऑफ द सिटी डिवेलर्स,
ख़ास तौर पर शहरों में जो रहने वाले हैं। द पोएट सीम्स टू सेटराइज द, शायर लग रहा है कि वो तज़हीक कर रहा है चार्म्स ऑफ मॉडर्न इंफॉर्मेशन मीडिया, दौर जदीद के मीडिया की जो दिलकशी है, विच इज़ पोरिंग आउट हीप एंड पाइल्स ऑफ न्यूज़ आइटम्स, जो कि पोरिंग्स उंडेल रही है, ढेर और पाइल्स भी ढेर है ख़बरों के आइटम्स के, दैट हैव नो रियल और इंट्रिंसिक वैल्यू, जिनकी ना को हकीकी और असली कदर है फॉर मैन, आदमी के लिए। एज सच रादर मॉडर्न इंफॉर्मेशन बिकम्स ओल्ड एंड स्टेल ओवरनाइट, बल्कि ये रातों रात स्टेल बेकार और पुरानी हो जाती है। ईच न्यू मॉर्निंग सेट्स द पीपल एज मच फॉर रेपिटेशन, और हर आने वाली नई सुबह लोगों को उस तकरार नुमा, रेपिटेशन बार बार होने वाली चीज़, ऑफ द सेम डल, उसी बेमज़ा एंड ओल्ड रूटीन गॉसिप, और वही रूटीन की गपशप में बिज़ी कर देता है। द न्यूज़ कलेक्टर्स आर टायर्ड डाउन एज द नाइट अप्रोचेस, ख़बरें इकट्ठी करने वाले भी थक चुके हैं क्योंकि रात आ पहुंची है। सो दे विदड्रॉ देमसेल्व्स हेस्टली, वो जल्दी से अपने को अलहदा करते हैं, टू देयर बेड्स, अपने बिस्तरों पर ले जाते हैं। आफ्टर दे हैव इशूड लास्ट बुलेटिन्स, जैसे ही वो रात 12 बजे अपनी ख़बरों का आखिरी पोर्शन सुना देते हैं। आफ्टर द लास्ट बुलेटिन द विंडोज़ डार्कन, खिड़कियाँ बंद हो जाती हैं। लास्ट बुलेटिन के बाद स्लाइडिंग ऑन ऑल इट्स पिलोज, और अपने तकियों में घुस जाते हैं। टू द थ्रॉन्ग्ड अटलांटिक्स ऑफ पर्सनल स्लीप, उस गहरे अटलांटिक समंदर में अपनी ज़ाती नींद के। न्यूज़ रिपोर्टर सिंक इनटू द ओशन ऑफ स्लीप, नींद के समंदर में डूब जाते हैं। लाइक अटलांटिक्स, जैसे कि जजीरा ड्राउंड इनटू द सी, समंदर में डूब जाता है। दो दे देमसेल्व्स गो टू स्लीप, वो खुद नींद में चले जाते हैं। येट दे मेक अदर पीपल्स रेस्टलेस, दूसरे लोगों को बेचैन करके। बाय देयर अनवांटेड हीप्स ऑफ न्यूज़, ना चाहने वाली खबरों के ढेर के साथ। पीपल इंजॉय दीज प्रोडक्ट्स फॉर द टाइम बींग, वक्ती तौर पर लोग इससे लुत्फ़ उठाते हैं। एंड देन थ्रो दैम अवे लाइक जंक, और कचरे कूड़े की तरह इसको फेंक देते हैं। द डेज लिटर ऑफ न्यूज़ इन द एलीज, बंद गलियों के अंदर सारे दिन की खबरों का ढेर पड़ा होता है। द न्यूज़ पेपर लिटर गोज़ ऑन फ्लाइंग हेयर एंड देयर, बाहर के टुकड़े कचरा इधर उधर उड़ता है। राइजिंग एंड फॉलिंग विद द राइज एंड फॉल ऑफ द गस्ट्स ऑफ विंड, हवा के गस्ट झोंकों के साथ इधर उधर उड़ता है। ट्रैश सोअर्स एंड फॉल्स विद सॉफ्ट क्रैश, और ये भी कचरे ही के हवाले से टेक्स्ट की कोटेशन है। एट लास्ट दीज आर एट लास्ट दीज आर प्रेस्ड एंड ट्रेम्बल्ड, ये पाँव के नीचे दब जाते हैं। ट्रेम्बल्ड गेंद बन जाते हैं। अंडर द फीट ऑफ द टायर्ड पेट्रोल मैन, चौकीदार के पाँव के थके हुए पाँव के नीचे। एंड इन द एंड दीज आर पिक्ड अप एज गार्बेज के तौर पर इनको उठा लिया जाता है। फ्रॉम पार्क्स ऑफ द सिटी, शहर के पार्क्स में से। बाय द सिटी स्वीपर्स, जो शहर की सफाई करने वाले स्वीपर्स होते हैं। देयर टैटर्स एट द टायर्ड पेट्रोल्स मैन फीट, ये वही इशारा है कि चौकीदार के पाँव के साथ ये टुकड़े जो हैं वो टकराते हैं। सम ऑफ द ट्रैश फाइंड इट्स वे आउट ऑफ द गटर्स, कुछ कचरा गटर्स में चला जाता है। एंड बिकम्स क्रश्ड अंडर द वॉचमैन्स फीट, और चौकीदार के पाँव के नीचे कुचला जाता है। जस्ट लाइक द स्नो वॉज क्रश्ड, जैसे कि बर्फ़ कुचली गई थी अंडर नेपोलियन हॉर्सेस, नेपोलियन के घोड़ों के पाँव तले। वाइल ही वॉज रिट्रीटिंग फ्रॉम रशिया, जब वो रशिया से वापस आ रहा था। टू द एम्परर्स हॉर्स हील्स, उसी की तरफ इशारा है। देयर इज़ अ शिफ्ट फ्रॉम द डिस्क्रिप्शन ऑफ द ऑर्डिनरी, एक आम चीज़ से जो बयान है वो शिफ्ट हो गया है। एंड द मंडेन, और दुनियावी बयान से, टू समथिंग हिस्टोरिकली ग्रैंड, किसी ऐसी तारीखी बड़ी चीज़ की तरफ। एंड सिग्निफिकेंट, और किसी वाज़े चीज़ की तरफ। द पोएट ट्राइज टू फर्म, शायद ये तस्दीक करने की कोशिश करता है, दैट समथिंग ऑफ द ग्रेट इंपॉर्टेंस टुडे विल बिकम ट्रैश टुमारो, आज बहुत ज़्यादा अहमियत रखने वाली चीज़ कल कूड़ा बन जाती है। बिफोर गोइंग टू ऑफिस पीपल बाय न्यूज़पेपर, लोग अखबार ख़रीदते हैं, ऑफिस जाने से पहले इसको पढ़ते हैं ट्रेन में। अर्ली इन द मॉर्निंग एवरीथिंग रिटर्न्स बैक टू एक्टिविटी, और सुबह सवेरे हर चीज़ वापस आ जाती है अपनी सरगर्मी की तरफ। स्वीपर सेंट लाइक पीपल आर सीन क्लीनिंग अप द लिटर्स, जो चौकीदार हैं सफाई करने वाले, वो सेंट किसी सूफ़ी और दरवेश की तरह के लोगों की तरह दिखाई देते हैं साफ़ करते हुए इस कचरे को। वाइल द बर्ड्स आर सिंगिंग, जबकि परिंदे भी गा रहे होते हैं। एंड क्रॉस द पार्क वे द सेंट लाइक मैन वाइट एंड absorb विद स्टिक एंड बैग रिमूव द लिटर्स ऑफ द नाइट। द पोएट टॉक्स अबाउट अ साइकिल, शायर एक सर्कल की बात करता है। इट्स लाइक अ प्रोसेस इन विच ऑल ऑफ अस आर इन्वॉल्व, इस प्रोसेस में हम सब शामिल हैं। ही टॉक्स अबाउट बीइंग बॉर्न एंड डाई, वो बात करता है पैदा होने की और मरने की। द पोएम हैज़ एन अंडरलाइंग आयरॉनिक टून, नज़म के नीचे भी एक तंजिया लहजा है। एज वेल एज बट वी हैव टू बी अ बिट कॉन्शियस, हमें थोड़ा बाखबर होने की ज़रूरत है अबाउट दैट, इसके बारे में। द न्यूज़ एंड द व्यूज़ आर थ्रोन अवे वेरी एवरी मोमेंट,
इन अ मॉडर्न सोसाइटी ख़बरें और नज़रियात फेंक दिए जाते हैं अगले ही लम्हे इस दौर जदीद के माशरे में फ्राम ऑल द डिफरेंट मीडिया चैनल्स के थ्रू, बट द न्यूज़ हैव नो वेट। ख़बर की कोई ताकत नहीं, बिकॉज ऑल ऑफ द पीपल ड्रॉ डाउन द कर्टन्स, अपने पर्दे फेंक देते हैं एट देयर बेडरूम, अपने बेडरूम की खिड़कियों के, एंड गो टू स्लीप रादर पीसफुली, बल्कि सुकून से नींद लेते हैं। इवन द पब्लिक डू नॉट नो द रियल वर्थ ऑफ द मटीरियल सप्लाई टू दैम, हत्ता कि अवाम भी नहीं जानती है हकीकी कदर इस मटीरियल की जो उसको मुहैया की जाती है। दस एरोनिकली इनफ, काफ़ी हद तक तंजिया तौर पर द पोएट सीम्स टू सेटराइज, तज़हीक करता हुआ नज़र आता है। सो कॉल्ड चार्म, जैसा कि मशहूर एक दिलकशी है, सो कॉल्ड जैसा कि मशहूर चार्म दिलकशी, एंड स्पेल और सहर ऑफ द मॉडर्न इन्फॉर्मेशन मीडिया, इस दौर जदीद के मालूमाती मीडिया का। सो फार एज द फॉर्म ऑफ द पोएम इज़ कंसर्न है, the poem has been written in an old classic stanza style. There are 8 stanzas of each line. Each stanza has a rhyme scheme of A, B, B, C, B. Thus line number 2 and 4 of each stanza rhyme with each other's 4 lines of almost every stanza in a run on line, carrying its view on to the next stanza. The poem lends a lasting impression, और us ये नज़म हमारे ऊपर बहुत देर तक कायम रहने वाला असर छोड़कर ख़त्म होती है। Thank you very much. Rest of the assignments are available in the playlist of my channels. See you inshallah next time, next video. Bye bye.